हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 45th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है उत्तक और सरल स्थायी उत्तक। और इसमें हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में विभज्योतक के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि उसके अंदर कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। अब कुछ समय के बाद विभज्योतक उत्तक जो कोशिकाएं बनाता है वो धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यताएं खो देंगी और इसको कहा जाएगा विभेदीकरण। स्थायी उत्तक का निर्माण होगा विभेदीकरण के द्वारा। और विभेदीकरण है क्या कि किसी भी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाएगी। यानी कि कोई भी कोशिका जो विभज्योतक द्वारा बनाई गई है वो एक टाइम के बाद विभाजित होना बंद कर देगी, स्थायी उत्तक का भाग बन जाएगी और उसी तरह का उसका कार्य और आकार भी हो जाएगा। ठीक है। और सामान्य कोशिकाएं क्या करेंगी? अलग अलग आकृति और आकार पाके विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करेंगी और इस प्रकार से स्थायी उत्तक का निर्माण होगा। विभज्योतक से स्थायी उत्तक तक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, जबकि जटिल स्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल हैं। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम यहाँ पर सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा का काम है पैकिंग करना। पैकिंग का मतलब है पौधे के अंदर अधिक से अधिक कोशिकाएं भरना। और कहाँ मिलेंगी? पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में। जीवित कोशिकाएं हैं, कोशिका भित्ति बहुत पतली है और अंतर कोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दो कोशिकाओं के बीच में जगह बहुत ज़्यादा है। और पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेन्काइमा पौधे को आधार देता है और इसकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। कुछ पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के काम आता है, तो उसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा या हरित उत्तक। और जो जलीय पौधे हैं उनको क्या करना है? उनको तैरना है ना। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ कोशिकाओं के बीच में हवा की गुहिकाएं हैं। उससे क्या होगा? उससे जलीय पौधे हल्के हो जाएंगे और पानी पर तैरने के में उन्हें आसानी होगी। उसे कहा जाता है एरेन्काइमा। जलीय पौधों के पैरेन्काइमा क्या कहलाएंगे? एरेन्काइमा कहलाएंगे। ये थी हमारी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं? उनके नाम लिखिए। देखो, पादपों में स्थायी उत्तक 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अगला प्रश्न है विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो हम यहाँ से देख सकते हैं, कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा प्रमुख कार्य लिखें। तो पैरेन्काइमा की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहले, पैकिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, पैकिंग उत्तक है, कोशिकाएं जीवित हैं, कोशिका भित्ति बहुत पतली है, अंतर कोशिकीय स्थान भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न है पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाया जाता है और इसे पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? तो
पैरेन्काइमा उत्तक अधिकतर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाया जाता है। और पैकिंग उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं अधिक से अधिक मिलती हैं और इनका काम है भराव करना और पैकिंग का काम करना। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।